भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस पढ़ेता गोस्वामी जी नारी के विभिन्न स्वरूपों, उनकी वैविध्यपूर्ण चिंतन शैली, अनंत अगाध चरित्र का यथार्थ चित्रण श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। जहां कैकेयी, सुपर्णखा जैसी नारियां रामचरितमानस की पात्र हैं, वहीं कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सीता, मंदोदरी, सुलोचना जैसी महान नारियां भी श्री रामचरितमानस की पात्र हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्रृंगवेरपुर में गंगा पार कर प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज के अनुरोध पर चित्रकूट की पावन भूमि पर पर्णकुटीर बनाकर निवास करने लगे। चित्रकूट में महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी सती अनसुईया महान विदुषी, धर्म पारायण एवं पतिव्रता नारी है। प्रभु श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम में पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंचकर राक्षसों के संहार हेतु विचार विमर्श करते हैं। वहां ऋषि पत्नी अनसुईया से सीता का मिलन होता है। पातिव्रत, धर्म पारायण, परम विदुषी सती अनुसुईया सीता को अक्षय एवं परम पवित्र वस्त्र देकर नारी धर्म का उपदेश करती है। मां सती अनुसुईया को इस बात का ज्ञान है कि आने वाले दिनों में सीता को कहीं एकल निवास करना पड़ेगा। उस दशा में सीता के पास ऐसे पवित्र वस्त्र नहीं होंगे जिनको वह अनवरत धारण कर सके। इसीलिए सती अनसुईया ने सीता को वह परम पवित्र वस्त्र प्रदान किया। सती अनसुईया कोई साधारण नारी नहीं है, वह साक्षात देवी है और पातिव्रत धर्म की अनुकरणीय मिसाल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जो जगत जननी है, वह माता अनसुईया के चरण स्पर्श करके उनसे मिलती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन
अमल सुहाए, कहा ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भर तावय देही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। माता सीता साक्षात लक्ष्मी हैं, जगत जननी हैं, विष्णु प्रिया हैं, किंतु उनके हृदय में सती अनसुईया जी के आदर भाव की कल्पना कीजिए। वह सती अनसुईया जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऋषि पत्नी अनसुईया उन्हें आशीर्वाद देकर स्नेह पूर्वक अपने निकट बैठा लेती है तथा सीता जी को दिव्य, अलौकिक, अक्षय एवं सदैव स्वच्छ रहने वाले वस्त्र एवं आभूषण प्रदान कर आदर पूर्वक नारी धर्म का उपदेश देती है। महान विदुषी अनसुईया जी कहती हैं, हे राजकुमारी सीते, इस संसार में माता, पिता, भाई सभी हमारी भलाई चाहते हैं, किंतु ये सब एक सीमा तक ही नारी का कल्याण कर सकते हैं। किंतु हे सीते, पति के समान सुख प्रदान करने वाला तथा कल्याण चाहने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख प्रदान करने वाला है। वह स्त्री जो अपने पति की सेवा एवं सम्मान करती है, वह सदैव मोक्ष की अधिकारिणी होती है। और वह स्त्री जो अपने पति के प्रति निरादर भाव रखती है, उनकी सेवा और सम्मान नहीं करती है, वह अधम और नीच श्रेणी में मानी जाती है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। सती अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र, कभी मैले न होने वाले वस्त्र प्रदान किया। सती अनसुईया को इस बात का पूरा ज्ञान है कि सीता आने वाले दिनों में किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में फंसेंगी। लंकाधिपति रावण द्वारा उनका अपहरण किया जाएगा। ऐसी दशा में सीता के पास बदलने के लिए वस्त्र और आभूषण नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने परम पवित्र, कभी न नष्ट होने वाले, सदैव स्वच्छ रहने वाले दिव्य और अलौकिक वस्त्र सीता को प्रदान किया। सती अनसुईया नारी समाज का गौरव है। उनका पातिव्रत धर्म, उनका तपोबल प्रत्येक नारी के लिए सदैव अनुकरणीय है। जब साक्षात जगत जननी माता सीता सती अनसुईया से आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी वनवास की यात्रा का आरंभ करती हैं, और सती अनसुईया का आशीर्वाद ही है कि लंका में रावण जैसे दुराचारी, दुष्ट राक्षस सीता मां की
की परछाई से भी दूर रहा। ऐसी पतिव्रत नारी सती अनसुईया को बारंबार नमन। जगत जननी मां सीता का स्वभाव, जगत जननी मां सीता के कृत्य सदैव नारी जाति के लिए अनुकरणीय है। श्री मानस, श्री रामचरित मानस के जो भी नारी पात्र द्रष्टव्य हैं, उन नारी पात्रों में अनेक ऐसे पात्र हैं जो महानता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं, और ऐसे अनेक पात्र हैं जो पात्र अपने चारित्रिक दोष के कारण सदैव समाज में उपहास, घृणा के पात्र बने हुए हैं। सुपर्णखा जैसी नारी जो व्यभिचारिणी है, जिसे पराये पुरुष में आसक्ति है, ऐसी नारी कभी भी अनुकरणीय नहीं हो सकती है। कैकेयी जैसी नारी जो भगवान राम के प्रति अगाध स्नेह रखती है, किंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्रदान करती है। ऐसी नारी का स्वभाव भी, ऐसी नारी के कृत्य भी समाज में अनुकरणीय नहीं है। वहीं माता कौशल्या, माता सुमित्रा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिनका त्याग, जिनका बलिदान सदैव नारी जाति के लिए, नारी जाति के लिए अनुकरणीय रहेगा। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जिस प्रकार के सामाजिक विकार, जिस प्रकार के पारिवारिक विकार समाज में व्याप्त है, यदि श्री रामचरितमानस के नारी पात्रों का अनुकरण भारतीय व विश्व की नारियां करें, तो कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और एक आदर्श परिवार की स्थापना, एक आदर्श समाज की स्थापना में उनका सकारात्मक योगदान होगा।